हाँ दादा साहब, मैं आपके पास आकर बोल चुकी होती कि दादा साहब आप तो इस रिश्ते की नींव ही धोखे से रखना चाह रहे हैं, और मैं कह देती कि मैं पीछे हट रही हूँ इस शादी से, इस रिश्ते से। पर ना, मैंने ऐसा कुछ ना किया, क्योंकि मैं पूरे दिल से युवान को अपना चुकी थी, उस रिश्ते को अपना चुकी थी और उसे निभाना चाहती थी। दिल तो आपने मारा, तोड़ा है ना दादू साहब। ये तू क्या बोल रही है भाई? ना ना ना, ऐसी कोई बात नहीं ना। सच बोल रही हूँ दादू साहब। हमारे मामा मामी सा की ऐसी कौन सी लॉटरी लग गई थी कि अचानक एक रात में खिचड़ी से उनके घर पे मालपुए पकने लग गए। ये बात पता करना बन्नी के लिए कोई मुश्किल काम ना था। हमारे को पता है कि आपने हमारे मामा मामी सा को पैसे दिए थे ताकि वो मना सके बन्नी को शादी करने के लिए, जबकि आप जानते थे कि बन्नी शादी ना करना चाहते, पर फिर भी आपने ऐसा किया। और मनाने के लिए हमारे मामा मामी सा ने क्या किया? पूरे समाज में बन्नी के चरित्र पे सवाल खड़े कर दिए। अगर आपने पैसे ना दिए होते तो हमारे मामा मामी सा ने ऐसा किया ही ना होता, या उठी ना होती बन्नी के ऊपर। इसलिए कटे ना कटे इस धोखे में आप भी शामिल हुए ना दादू साहब। कहिए, दिए थे ना आपने पैसे? बोलिए दादू साहब, दिए थे ना? कि ये सच में? बोलिए दादू साहब, दिए थे कि ना दिए थे? सुना आपने पापा? दादू ने बनी दुल्हन के मामी मामा को पैसे दिए थे युवान से शादी करने के लिए। युवान बेटा, ये लो पानी पियो। युवान गुड बॉय बेटा, रोते नहीं है, ऐसे रोते नहीं। इससे अच्छा मौका शायद कभी ना मिले, और उसके प्यारे दादू साहब दोनों को एक साथ इसकी लाइफ से निकाल के बाहर फेंका जा सकता है। सुना आपने दादू ने क्या किया? दादू ने बनी दुल्हन के मामा मम्मी को पैसे दिए थे। दादू ने बनी दुल्हन को युवान के लिए धोखा दिया था। ऐसा कोई करता है भला? झूठ बोला दादू ने, युवान को झूठ बोला। मम्मा, मैं दादू को अभी पूछ लेता हूँ कि दादू आपने युवान को झूठ क्यों बोला? युवान बेटा, अभी नहीं बेटा, बात कर रहे हैं ना वो दोनों, अभी नहीं। पर हमारे समझ ही जाए, वो पैसे मैंने केवल शादी के लिए राजी करवाने के वास्ते दिए थे बस। वो फोटो, वो बदनामी, अरे दादू ऐसी अच्छी हरकत कभी ना कर सके है। बस एक बात की विनती है थारे से, हमारे किए की सजा हमारे युवान ने न देना। युवान, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि बन्नी तो तुमसे प्यार ही नहीं करती। मैंने देखा है ना, वो तो बस एक तुम्हारा ख्याल रखती है और कुछ नहीं। अपना फर्ज निभा रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करती। मैं सच कहूं तो तुम ना बन्नी के लायक ही नहीं हो, क्योंकि बन्नी तुमसे कभी शादी करना ही नहीं चाहती थी। तुम्हें अपना पति मानना तो दूर, बन्नी ने कभी तुमसे दिल से प्यार ही नहीं किया। और तुम जानते हो कि लड़कियां कैसे आदमियों से प्यार करती है? अगस्त जैसे आदमी के साथ, जो बच्चे ना हो, थोड़े से स्टाइलिश हो, पर एक आदमी हो, तुम्हारी तरह नहीं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे।
दादा साहब, मैं जानू कि आपने वो पैसे हमारा मन बदलवाने के लिए दिया था और इसमें आपका सीधा हाथ ना है, और इसलिए ये बात जानते हुए भी मैं अब तक चुप रही, क्योंकि आपने जो कुछ भी किया वो युवान के खातिर किया, क्योंकि आपको इसकी परवाह थी, क्योंकि मैं भी जानू कि उसके साथ इस घर में क्या क्या हुए, और इसलिए हमारे को इस बात से कोई परेशानी या कोई तकलीफ ना है। दादो साहब, मैं आज तक ये बात छुपा कर रख रही थी, पर आज ये बात हमारे को बाहर लानी पड़ी, क्योंकि आप गलत करने जा रहे थे। युवान वो मासूम है, बच्चा है वो, उसकी जिद तो मैं समझ भी लूं और अपने तरीके से संभाल भी सकूं, पर आप दादो साहब, आप तो समझदार हैं ना, आपसे ही उम्मीद ना थी। मेरे को माफ कर दे बेटा, इसको हमारे को तू थारे को तो बहुत तेज बुखार है। कुछ भी नहीं। अरे एक मायरा, वृंदा, अरे जल्दी से कोई डॉक्टर ने बुलाओ। दादो साहब, डॉक्टर ने बुलाने की कोई जरूरत नहीं। तू चुप रहे तू। मायरा, दादू क्या देखो छाने में क्या हो रहा है, देख तू। पानी तो नहीं। काफी हाई फीवर है, 103। इन्हें लगातार कोल्ड स्पॉन्जिंग करते रहिए। मैं कुछ दवाइयाँ लेके दे देता हूँ, इन्हें टाइम टू टाइम दे दीजिएगा। हाँ डॉक्टर अंकल, हाँ सब कुछ युवान का सब कुछ करेगा। मैं रात भर इनके साथ ही रहूंगा, सोऊंगा भी नहीं, बस तुरंत ठीक हो जाए। मैं सब शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। ये लीजिए। घबरा मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा, आइए। जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक कैसे हो सकती है रोहन? क्या गुजर रही होगी उस पे ये सोच के कि जिन लोगों को उसने अपना माना, जिन पे इतना भरोसा किया, वही लोग उसको मैनिपुलेट कर रहे थे। घर पे पूजा रख दी ताकि वो युवान के बच्चे की मां। कितनी लड़ाइयां अकेले लड़ गई यार। युवान को कुछ बनाने की लड़ाई, युवान की इज्जत बचाने की लड़ाई, और सब के बाद भी उसके घर वाले उससे एक और सैक्रिफाइस मांग रहे हैं। यार रोहन, तू समझ नहीं रहा। बन्नी ना बहुत अच्छी लड़की है यार, बहुत सिंपल लड़की है, और रसूलों की इतनी पक्की है कि मुझे इंस्पायर करती है। इतने बड़े घर की बहू होने के बाद भी उसने अपना काम नहीं छोड़ा, अभी भी चलाती है वो पन्नी चाहो होम डिलीवरी। अपना फर्ज कभी नहीं भूली, मुस्कुराना भी जानती है और खूबसूरती से लड़ना भी। और इस सब में भी तूने देखा ना कैसे डिवोशन के साथ उसने युवान का ख्याल रखा। जब युवान के कंधे में चोट लग गई थी तो कंधा बन गई थी उसको खाना खिलाना, उसको टाइम पे दवाई देना, उसके साथ कुछ। कोई इंसान किसी के लिए इतना कैसे कर सकते हैं? देख तू मेरी बात का ना गलत मतलब मत निकालना। मैं ये नहीं कह रहा कि युवान अच्छा लड़का नहीं है। युवान बहुत अच्छा लड़का है, दिल का बहुत साफ लड़का है। आई रियली लाइक द गाय, बट एज अ हस्बैंड I don't know man। कल कैसे उस स्टेज पे खीर की बात बोल दी, तुझे पता है वो बात सुन के मैं कितना एम्बैरेस फील कर रहा था। तो सोच पन्नी पे क्या गुजरी होगी। बट फिर भी उसने जानबूझ के स्टेज पे युवान को एक शब्द नहीं बोला, सीधा स्टेज से चली गई। अब तू मुझे बता यार, how is this justified? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या लगता है, ऐसे ही तुझे भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। I just feel तुझे इस सब में नहीं पड़ना। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए रोहन मुझे सब? और क्यों दूर रहूं मैं इस पूरे मैटर से? मुझे क्यों नहीं पढ़ना चाहिए इसमें? मुझे इसमें पढ़ना है बिकॉज क्योंकि बन्नी मेरी दोस्त है, और एक दोस्त के नाते ये कि मेरा मैटर है रोहन।
अरे दादू कहाँ है वो कोल्ड आ रही बेटा, लेके आ रही। आगे आगे आगे। हाँ जल्दी जल्दी। दवाई भी मुझसे मंगवाई है। ये दवाई हर 4 घंटे में देनी है। हम दे देंगे बन्नी को। हम मतलब तुम क्यों दोगे भला? युवान नहीं दे सकता क्या? क्या लगता है क्या आप सबको कि युवान बच्चा है? नहीं, मैं बता दूं सबको कि युवान ना मैन हो गया है, आदमी हो गया है युवान। मैं सारी दवाइयाँ दे दूंगा बन्नी दुल्हन को। बस ये सुबह या शाम, ये रात ना, मैं समझ गया, मैं दे दूंगा। पर जेठ जी आप क्यों परेशान होंगे, हम हैं ना। बन्नी दुल्हन को ना परेशान मत करो, आराम करने दो बन्नी दुल्हन को। हाँ बेटा, ओके। अब युवान है ना, वो बन्नी का पति है, और युवान एक बच्चा थोड़ी ना है, बड़ा हो गया है, वो ध्यान रख लेगा, है ना? हाँ ठीक है, हम बता तो दे कौन सी दवाई कब देनी है। हाँ, दवाई बता दो प्लीज प्लीज। ओके, थैंक यू। जाओ। अरे खड़े क्या हो आप सब? हाँ एंजॉय। युवान है ना बन्नी दुल्हन के साथ? दादू मैं ख्याल रख लूंगा बन्नी दुल्हन का। युवान मैन है, आदमी है ना? जाओ आप लोग। सूख गई है तो पानी भी ठंडा नहीं है, बर्फ। युवान। हाँ बन्नी दुल्हन। युवान, बोलो, कुछ चाहिए? तुमने अपनी दवा ली? अपनी दवा ले लो युवान। बन्नी दुल्हन खुद इतनी बीमार है और तब भी उसको मेरी फिक्र है। वो बच्चा जो न सिर्फ थारे और युवान के जीवन में खुशियां ला देगा, बल्कि इस घराने के वंश को भी आगे बढ़ावेगा। बैठो ना, हम दोनों मम्मी पापा बनेंगे। अरे छोड़ो युवान, बैठो ना। युवान छोड़ो मेरे को, छोड़ो। आई होप बन्नी ठीक हो। दवाई तो बन्नी दुल्हन की भी तो है। मैं अपनी बाद में खाता हूँ, पहले बन्नी दुल्हन वाली दवा दे देता हूँ। युवान, तुम ठीक तो हो ना? डरना नहीं यार। हाँ बन्नी दुल्हन। अभी थोड़ी देर में कोई जनरेटर ऑन कर देगा। तुम अठे आओ हमारे पास। आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। युवान अठे आओ हमारे पास। अठे आओ। हाँ बन्नी दुल्हन। शंकर, ये लाइट क्यों जा रही है बार बार? बाहर बिजली का काम चल रहा है ना, और सुबह तक चलता रहेगा। तो जनरेटर का क्या हुआ? जनरेटर भी खराब है और मैकेनिक को बुला है, बट वो सुबह आएगा। अरे
अच्छा सुनो, एक काम करो, ये पानी ना बहुत ज्यादा सादा हो गया, तुम बर्फ लेके आओ, तो ठंडा पानी करना है बन्नी दुल्हन को। बन्नी दुल्हन, तुम्हारा बदन तो और गर्म होता जा रहा है, बुखार बढ़। ओ, दवाई नहीं थी ना, इसीलिए मैं अभी लेकर आता हूँ दवाई बन्नी दुल्हन। मैं दवाई लेकर आता हूँ बन्नी दुल्हन। अली फोन क्यों नहीं उठा रही? लगता है सो रही होगी। बन्नी दुल्हन, ये लो, आओ, तुम्हारी दवाई खा लो, आओ, संभाल के संभाल के संभाल के। अभी जब तक बर्फ आए बन्नी दुल्हन, ऐसे ही कर लेते हैं, थोड़ा ठंडा होगा। बन्नी सो ही रही होगी ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके घर वाले उसको फिर से जबरदस्ती? अगस्त्या, सब ठीक है? इस टाइम कॉल? रोहन देख, मुझे बन्नी की बहुत चिंता हो रही है। आई डोंट नो व्हाट टू डू। वो फोन नहीं उठा रही है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।